हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करना है। तो ह्यूमन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे मेल में हमने दो पार्ट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था। पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा बोला था सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसी तरह से फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मेल में हमने डिवाइड किया था प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसको बोला जाता है, जो गैमेट्स के प्रोडक्शन में जो पार्ट इन्वॉल्व होता है उसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है उस पार्ट को हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है उस पार्ट का नाम होता है ओवेरी। फीमेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे किस नाम से जाना जाता है, ओवेरी। अब इस डायग्राम में ओवेरी कहाँ है, नंबर इनकी 2 होती है। ओवेरीज जो है उनकी नंबर या संख्या कितनी होगी, 2। एक पेयर ऑफ ओवेरीज पाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये ओवेरी है। फर्स्ट ओवेरी ये है, सेकेंड ओवेरी ये है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिन्हें ओवेरी के नाम से जाना जाता है। फीमेल्स के अंदर एक पेयर ऑफ ओवेरीज पाए जाते हैं जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करेंगे। ओवेरी कितने पाए जाते हैं, नंबर में 1 पेयर ओवेरी फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, सबसे पहला पार्ट जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगा उसे बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्स्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब। इस डायग्राम में फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, फर्स्ट ये सेकेंड ये, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, फीमेल के अंदर ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट होगा यूटेरस। नेक्स्ट जो पार्ट फीमेल के अंदर होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूटेरस। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है ये है यूटेरस। सेकेंड ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में यूटेरस। एक यूटेरस का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा यूटेरस का ये मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल में वेजाइना। ये जो पार्ट हमें निचला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो है इस हिस्से को वेजाइना कहा जाता है। ये हिस्सा जो है इसे वेजाइना के नाम से जाना जाता है। तो 3 सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फर्स्ट फैलोपियन ट्यूब, दूसरा यूटेरस और तीसरा पार्ट होता है वेजाइना। इसके अलावा जो पार्ट्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हैं, फैलोपियन ट्यूब का जो हमारे पास ये फिमरी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एग को ले जाने का काम करेगी। ओवरीज में एग बनेंगे, उनको फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट होती है।
यूटेरस का जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये पूरा पार्ट यूटेरस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उभरा हुआ भाग है, इस भाग को फंडस कहा जाता है। ये यूटेरस का हिस्सा है, यूटेरस का ऊपर उठा हुआ जो भाग है या पार्ट है, उसे फंडस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो यूटेरस है उसके अंदर जो एक कैविटी पाई जा रही है, इस कैविटी को यूटेराइन कैविटी कहते हैं। ये जो कैविटी हमें दिखाई दे रही है, इस कैविटी को बोला जाता है यूटेराइन कैविटी। यूटेरस में जो स्पेस पाया जा रहा है, उस स्पेस को हम किस नाम से जानते हैं? इस स्पेस को यूटेराइन कैविटी के नाम से जाना जाता है। यूटेरस का जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, बाहर वाले हिस्से को मायोमेट्रियम कहते हैं। ये लेयर जो दिखाई दे रही है, इस लेयर को एंडोमेट्रियम कहेंगे, एंडोमेट्रियम। और यूटेरस की ये जो लेयर है इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। यूटेरस की लेयर्स हैं, एक को एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है, एक को मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम, ये बाहर वाली जो लेयर हमको दिखाई दे रही है, इस लेयर को मायोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम ये यूटेरस की लेयर्स होती है, जिन्हें एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम कहेंगे। इसके अलावा जो यूटेरस का सकरा हिस्सा होता है, ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है यूटेरस का सकरा हिस्सा, इस सकरे पार्ट को, सकरे हिस्से को सर्विक्स बोला जाता है। नैरो जो पार्ट है, इस नैरो पार्ट को सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख स्ट्रक्चर्स हैं। एग जो है ओवेरी में से निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। जैसे यहाँ से जो एग निकलेगा ओवेरी में से, एग किसके अंदर जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है ये है एग, ओवेरी से निकलता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये मूव करेगा। अब इनमें से एक एक पार्ट्स के बारे में हमें स्टडी करना है। पहला ओवेरीज के बारे में पढ़ना है, फिर फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना जो पार्ट है उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान ये रखना है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवेरी होते हैं, 1 पेयर मिलते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब होगी, यूटेरस होगा और वेजाइना होती है। ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो ओवेरी है, 1 पेयर पाया जा रहा है फीमेल के अंदर, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करेगा। अब ओवेरीज जो है उनके द्वारा 2 फंक्शन किए जाते हैं मेनली। जो ओवेरीज हैं, फर्स्ट ओवेरी है, सेकंड ओवेरी है। तो ओवेरीज के द्वारा 2 फंक्शन किए जाते हैं। पहला, इनके द्वारा फीमेल जर्म सेल ओवम का प्रोडक्शन किया जाता है। फर्स्ट काम ओवेरी क्या करेगी? प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल, जिन्हें हम ओवम भी कह सकते हैं। ओवेरी का फर्स्ट काम है ये फीमेल जर्म सेल्स को या ओवम को प्रोड्यूस करती है। इनके द्वारा फीमेल जर्म सेल को या ओवम को प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट वर्क यूटेरस का, ओवेरी का है, प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल या ओवम का प्रोडक्शन इनके द्वारा किया जाएगा। सेकंड इनका फंक्शन होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है और 2 हार्मोनों को सिक्रेट करती है। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तो सेकंड काम क्या है? 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। पहला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और सेकंड हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। 2 हार्मोन का सिक्रेशन ओवेरीज के द्वारा किया जाएगा। पहला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और दूसरे हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोजन के नाम से। हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि यह एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करती है। इसके द्वारा
एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी किया जाता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी है ओवेरी फंक्शन करती है। दो हार्मोन्स इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन और सेकंड हार्मोन जो होता है उसे बोला जाता है एस्ट्रोजन। इसके बाद जो ओवेरीज हैं इनकी पोजीशन की हम बात करें, जो पेल्विक रीजन जो है, पेल्विक रीजन होता है, ये अपर पार्ट है हमारा, लोअर पार्ट जो है, लोअर पार्ट को पेल्विक रीजन बोला जाता है। बॉडी की लोअर पार्ट को पेल्विक रीजन बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होगी और किडनी के नीचे प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विक रीजन में होगी और किडनी जो है, किडनी के नीचे की ओर ये प्रेजेंट होती है, ये इनकी पोजीशन होती है। यूटेरस जो है उसके दोनों ओर पाई जाती है। ये यूटेरस है, इसके दोनों ओर दो ओवेरीज मिलेगी, एब्डोमिनल रीजन में होगी। एब्डोमिनल पार्ट जो उसके अंदर होती है एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में मिलती है। तो इसकी पोजीशन क्या है, पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। पोजीशन किसकी हम बात करें, पोजीशन है पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में मिलती है। किसके नीचे मिलेगी, बीनीथ द किडनीज। बीनीथ द किडनीज ऑन बोथ साइड ऑफ यूटेरस, ऑन बोथ साइड्स ऑफ यूटेरस। तो ये ओवेरीज की पोजीशन है, पेल्विक रीजन एब्डोमिनल कैविटी के जो पेल्विक रीजन है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा पेट वाला, स्टमक वाला जो पार्ट है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में किडनीज के नीचे यूटेरस के दोनों साइड, ये यूटेरस स्ट्रक्चर है, इसके दोनों साइड ओवेरीज प्रेजेंट होगी। फर्स्ट ओवेरी, ये सेकंड ओवेरी, ये ओवेरीज की पोजीशन होती है। और इन ओवेरीज के अंदर जो ओवेरी स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है, इस ओवेरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। जो ओवेरी है, इस ओवेरी स्ट्रक्चर के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट जो हैं, इन ओवेरियन फॉलिकल्स से ही ओवम का या एग का प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो यूटेरस वाला जो पार्ट है, सॉरी, ओवेरी के अंदर क्या मिलेगा, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल से एग का या ओवम का प्रोडक्शन किया जाता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि जो ओवेरी है उसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ईच ओवेरी ओवेरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। दोनों ओवेरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और ओवेरियन फॉलिकल का काम क्या होता है, ये फॉलिकल ही ओवम या एग को प्रोड्यूस करेंगे। दीज ओवेरियन फॉलिकल, दीज ओवेरियन फॉलिकल्स produces एग और ओवम। यानी जो एग या ओवम है, फीमेल जो गैमेट है उसको प्रोड्यूस करने का काम इन ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा किया जाता है। ओवेरियन फॉलिकल क्या है, ओवेरी के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये ओवेरियन फॉलिकल जो है एग को या ओवम को, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम इन ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा किया जाएगा। जैसे ओवेरी हमको दिखाई दे रही है इस तरह की स्ट्रक्चर,
इसमें बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल होंगे। ये ओवेरियन फॉलिकल है। इन ओवेरियन फॉलिकल से ही एग या ओवम का प्रोडक्शन किया जाता है। एग या ओवम फीमेल जो गैमेट है उसका प्रोडक्शन इन ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जब इनके अंदर एग बनता है, मैचुरेशन के बाद एग को रिलीज कर दिया जाएगा। ओवेरी के अंदर एग बना, इस एग को मैचुरेशन के बाद किसके अंदर रिलीज कर दिया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। एग जब मैच्योर हो जाता है, मैचुरेशन के बाद एग को फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा और फैलोपियन ट्यूब से ये यूटेरस में पहुंचता है। जैसे एग की पोजीशन बताएं, एग यहाँ आया, यहाँ से मूवमेंट किया, यहाँ से आगे जब मूवमेंट करेगा तो ये जो है एग इस वे से कहाँ पर पहुँचेगा? यूटेरस के अंदर पहुँचता है। ये एग की मूवमेंट है। ओवेरी में एग बना, मैचुरेशन के बाद इसको रिलीज किया, फैलोपियन ट्यूब में आया, फैलोपियन ट्यूब से ये एग यूटेरस के अंदर या यूटेराइन कैविटी के अंदर मूव करता है, यूटेरस के अंदर जाता है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा? ओवेरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल इसमें पाए जा रहे हैं। ओवेरियन फॉलिकल एग या ओवम को प्रोड्यूस करेंगे। मैचुरेशन के बाद एग को रिलीज किया जाता है, एग रिलीज फ्रॉम द ओवेरी। आफ्टर मैचुरेशन egg released from the ovary। मैचुरेशन हुआ एग का मैचुरेशन के बाद ओवेरी ने एग को क्या कर दिया? रिलीज। कहाँ पर रिलीज करती है? रिलीज फ्रॉम द ओवेरी एंड थ्रू फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। फैलोपियन ट्यूब से होकर ये कहाँ पर एंटर होता है? इट रीचेज टू द यूटेरस। इट रीचेज टू द यूटेरस। एग को यहाँ से रिलीज किया, इस फैलोपियन ट्यूब से होकर ये यूटेराइन कैविटी या यूटेरस के अंदर आता है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी ओवेरी, जिसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ये जो दो हार्मोन इसके द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये हार्मोन फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। इसके अलावा एग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स का वर्क क्या है इसके अंदर? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स helps in female sexual transformation, helps in female sexual transformation, sexual ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको डेवलप करने में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमने पढ़े थे, इससे फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। बॉयज़ जो है वो उसकी क्या होती है, थोड़ी बॉयज़ जो है वो आवाज़ जो साउंड है उसका वो लड़कों की तुलना में थोड़ा क्या होता है, हल्का होता है। वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। प्यूबिक रीजन्स में हेयर्स आते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने का काम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फीमेल सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन। फीमेल सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन में ये हार्मोन हेल्प करेंगे। इसके अलावा एग के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। एग का जो मैचुरेशन है
एग का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर इन हार्मोनों के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें फर्स्ट पार्ट है जिसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसे उसके अंदर टू टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। टू टाइप्स के ऑर्गन्स में इसको डिवाइड किया गया है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मेल में थे, मेल के अंदर हमने पढ़ा था टेस्टिस, फीमेल में क्या होंगे वो ओवेरी। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में ओवेरी 1 पेयर मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड 1 पेयर ओवेरी प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इनका? प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल, ओवम या एग का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। दो काम ओवेरीज के द्वारा किए जाते हैं। पोजीशन का है इनकी पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी विनिथ द किडनीज ऑन बोथ साइड ऑफ यूटेरस। यूटेरस के दोनों तरफ, किडनी के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में ये पाए जाते हैं। ये ओवेरीज यूटेरस के दोनों साइड, किडनी के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक जो रीजन है उसमें प्रेजेंट होंगे। इन ईच ओवेरी ओवेरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। हर ओवेरी में ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ये ओवेरी है, इसको हमने बड़ा करके देखा, इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स। दीज ओवेरियन फॉलिकल्स प्रोड्यूस एग या ओवम। इन ओवेरियन फॉलिकल्स से एग या ओवम का प्रोडक्शन किया जाता है। आफ्टर मैचुरेशन एग रिलीज फ्रॉम द ओवेरी। ओवेरी में एग मैच्योर हुआ, यहाँ पर एग मैच्योर हुआ ओवेरियन फॉलिकल में। आफ्टर मैचुरेशन इसको फैलोपियन ट्यूब में भेजा जाएगा। ये फैलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर है, इसमें फैलोपियन ट्यूब से किस में आ जाते हैं? यूटेरस के अंदर आ जाते हैं। थ्रू फैलोपियन ट्यूब रीचेज टू द यूटेरस। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल में सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं और एग के फॉर्मेशन में ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कंप्लीट होता है। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करेंगे। तो अभी हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था। फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है ओवेरी। ओवेरी के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करनी है। 3 टाइप के हमने मेजर बताए थे। एक फैलोपियन ट्यूब है, सेकेंड यूटेरस है और थर्ड है वेजाइना। इन 3 टाइप के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। जैसे मेल्स के अंदर थे उसी तरह से जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं फीमेल में उन्हें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी फर्स्ट जो ऑर्गन है उसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्स्ट कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है? इट इज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर ऑर्गन। लंबा कॉइल्ड यानी मुड़ा हुआ ट्यूब के समान ऑर्गन होता है। फैलोपियन ट्यूब लंबा मुड़ा हुआ ट्यूब के समान ऑर्गन है। ये हमें दिखाई दे रही है फैलोपियन ट्यूब, लंबा है, मुड़ा हुआ है, ट्यूब के समान ये ऑर्गन होगा। विच इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ यूटेरस। किसके दोनों साइड प्रेजेंट है? यूटेरस। ये यूटेरस है, इसके इस साइड भी फैलोपियन ट्यूब है, इस साइड भी फैलोपियन ट्यूब है। तो यूटेरस के दोनों साइड ये फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होंगे। जो ये ट्यूब है या डक्ट है इनका काम क्या होता है? ओवेरी से एग को यूटेरस तक लेकर आना।
इन ट्यूब का काम क्या है, ओवेरी में जब एग मैच्योर हो जाएंगे उन एग को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर ये फैलोपियन ट्यूब इन एग को यूटेरस के अंदर लाने का काम करते हैं। फैलोपियन ट्यूब का ये वर्क होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होगी। और ये जो है फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमने बताया था पहले जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था, स्पर्म और ओवम का मिलना, स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होती है। तो जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर कंडक्ट होती है। यानी यहाँ एग आया, यहाँ जो वेजाइना है इसके थ्रू स्पर्म आ जाएगा, स्पर्म और एग जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर ऑर्गन। किस तरह का ऑर्गन है ये, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर ऑर्गन दिखाई दे रहा है। लॉन्ग है, कॉइल्ड है, मुड़ा हुआ है, ट्यूब के समान ही ऑर्गन होता है, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर ऑर्गन। लोकेशन इसकी क्या है, बोथ साइड ऑफ यूटेरस। लोकेशन कहाँ ये मिलेंगे, बोथ साइड्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस जो स्ट्रक्चर है ये, इस यूटेरस स्ट्रक्चर के दोनों ओर फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, इनकी लोकेशन होगी। काम क्या है इनका, फंक्शन है ट्रांसपोर्ट द एग्स फ्रॉम द ओवेरीज इनटू द यूटेरस। फंक्शन इनका ट्रांसपोर्ट द एग्स फ्रॉम ओवेरीज टू यूटेरस। जो एग्स ओवेरीज के अंदर बनते हैं उन एग्स को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, यूटेरस तक। ट्रांसपोर्ट द एग्स फ्रॉम ओवेरीज इनटू यूटेरस, इनटू यूटेरस। यूटेरस में ट्रांसफर करना इनका वर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। लेंथ इनकी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ है इनकी 10 to 12 सेंटीमीटर। जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ पाई जाती है। एब्डोमेन के अंदर ये, यानी ये जब यहाँ से निकलेंगे इसके बाद ये एब्डोमेन के अंदर एंटर करते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब है ऊपर जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसके ऊपर की तरफ इस तरह से ये मूव करती है। एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट इसका एक्सटेंड द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन वाला जो पार्ट है उस एब्डोमेन वाले पार्ट तक ये जाते हैं। एब्डोमेन वाले हिस्से तक ऊपर की ओर जा रहे हैं, इस तरह से ऊपर की ओर जो गए हैं तो ये किस वाले पार्ट तक जा रहे हैं, एब्डोमेन वाले हिस्से तक ये एक्सटेंड होती है। ये ट्यूब एब्डोमेन वाले पार्ट तक ये फैली हुई पाई जाती है। इस तरह की स्ट्रक्चर है, ऊपर गई कौन से पार्ट में गई है, एब्डोमेन तक। तो एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन ये पाई जाती है। इसके अलावा ये क्या है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, स्पर्म और एग के आपस में मिलने की जो प्रोसेस है, इनके आपस में मिलकर जायगोट बनाने की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर कंप्लीट होता है। वेजाइना वाले पार्ट से होकर स्पर्म आएंगे, ओवेरी से एग आएंगे, दोनों आपस में मिक्स होंगे, दोनों आपस में मिलते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर कंडक्ट होता है। तो ये सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें फर्स्ट ऑर्गन हमने पढ़ा है फैलोपियन ट्यूब।
इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा यूटेरस। सेकंड जो ऑर्गन है यूटेरस। अब यूटेरस जो ऑर्गन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यूटेरस, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है पूरी यूटेरस है ये स्ट्रक्चर, तो पियर शेप्ड होता है। पियर जो होती है उस शेप का क्या होगा? यूटेरस। इसका शेप पियर के शेप का होगा। हॉलो मस्कुलर जेनाइटल ऑर्गन है। हॉलो का मतलब है खोखला, मस्कुलर मसल्स इसके अंदर है, जेनाइटल ऑर्गन है। हॉलो मस्कुलर जेनाइटल ऑर्गन यूटेरस होता है। ये सेकंड पार्ट ये हम पढ़ रहे हैं यूटेरस, सेकंड रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें सेकंड यूटेरस। हॉलो है, मस्कुलर है और जेनाइटल ऑर्गन है। लोअर एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम जो पार्ट है, यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। लोअर एब्डोमिनल वाला पार्ट है वहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर है, रेक्टम है, आगे की साइड यूरिनरी ब्लेडर, पीछे रेक्टम, तो उनके बीच में इस यूटेरस की पोजीशन होगी। तो पोजीशन इसकी क्या है? जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है उसमें यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में यूटेरस पाया जाता है। यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में यूटेरस मिलेगा। इसके एंटीरियर पार्ट पर, पोस्टीरियर पार्ट पर तो इसके क्या मिलेगा? ब्लेडर, और एंटीरियर पार्ट पर इसके रेक्टम मिलेगा। तो पोजीशन सिंपल से याद रखना है हमें, जो यूटेरस है लोअर एब्डोमिनल कैविटी में यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में ये पाया जाता है। इसके बाद दोनों फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर जुड़ती है, ये दो फेलोपियन ट्यूब है, एक फेलोपियन ट्यूब ये है यहाँ तक, एक फेलोपियन ट्यूब ये है, इस जगह पर ये अटैच हो रही है। इस पार्ट को, यूटेरस का ये पार्ट है, और दोनों फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर अटैच होगी यूटेरस के, उस पार्ट को फंडस के नाम से जाना जाता है। ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है यूटेरस का हिस्सा है ये, और इस यूटेरस के हिस्से में फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब दोनों आकर जुड़ती है। तो यूटेरस का वो हिस्सा जहाँ दोनों फेलोपियन ट्यूब आकर अटैच होगी, आकर जुड़ेगी, उसे हम फंडस के नाम से उस पार्ट को जानते हैं। और इसका जो नैरो पार्ट है, यूटेरस का जो नैरो पार्ट है, ये यूटेरस का नैरो पार्ट है जिसे सर्विक्स कहा जाता है। यूटेरस का ब्रॉड पार्ट, चौड़ा वाला जो हिस्सा है, फंडस कहलाता है। यूटेरस का नैरो पार्ट सर्विक्स कहलाता है। ये पूरी यूटेरस स्ट्रक्चर है। यहाँ से यदि हम इस तरह से इसको डिवाइड करें, ये यहाँ से नीचे आइए इस तरह से, ये यूटेरस है। ये हमको पता चल रहा है, ये जो बनाया है ना मैंने एरो, ये पूरा पार्ट क्या है? यूटेरस। तो यूटेरस का जो ब्रॉड पार्ट है, ब्रॉड पार्ट ऊपर वाला हिस्सा फंडस है, नैरो जो पार्ट है यूटेरस का उसे क्या बोला जाता है? सर्विक्स। फंडस पार्ट के पास में एक फेलोपियन ट्यूब यहाँ से आकर जुड़ेगी, एक फेलोपियन ट्यूब यहाँ से आकर जुड़ेगी। ब्रॉड पार्ट फंडस कहलाता है, नैरो पार्ट जो यूटेरस का उसे सर्विक्स के नाम से उसे जाना जाता है। सर्विक्स के थ्रू यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है। इस सर्विक्स पार्ट के थ्रू यूटेरस किस में ओपन हो रहा है? वेजाइना के अंदर। सर्विक्स पार्ट के थ्रू यूटेरस वेजाइना में ओपन होगा। इसके बाद यूटेरस ऐसा प्लेस है वेयर एग फर्टिलाइज द स्पर्म गेट इम्प्लांटेड। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हुआ, फर्टिलाइजेशन जब हुआ, स्पर्म और ओवम मिले तो जायगोट बना। जायगोट यहाँ पर आएगा और यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, और इसके अटैच होने की प्रोसेस, इसके जुड़ने की प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। जाइगोट का यूटेरस की एंडोमेट्रियम से जुड़ जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है, वो कहाँ पर संपन्न होती है? यूटेरस में। तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी, इम्प्लांटेशन यहाँ पर पाया जाता है, और इम्प्लांटेशन के बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी इसी पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। इसी हिस्से में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाता है।
नेक्स्ट इसका पॉइंट, जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पर फॉर्म होती है और मदर और एम्ब्रियो के बीच लिंक का काम करती है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, जो मदर और एम्ब्रियो के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है, प्लेसेंटा जो है वो इसी पार्ट में बनती है, और प्लेसेंटा जो है मदर और जो बेबी है उसके बीच एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। तो इस यूटेरस स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड स्ट्रक्चर जो पाई जा रही है यूटेरस, इसके बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करना है। पहला पार्ट हमने फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिया है, सेकंड पार्ट हमें यूटेरस के बारे में पढ़ना है।